नमस्कार छात्राः छात्रों में आपका ऑनलाइन संस्कृत टीचर राजकुमार आर्य। तो बच्चों, आज हम रुचिरा पुस्तक का 7वां पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है संकल्प सिद्धिदायकः। संकल्प का मतलब होता है प्रण, प्रतिज्ञा या व्रत, और सिद्धिदायक का मतलब होता है सिद्धि मीन्स सफलता, दायक मीन्स दिलाने वाला। जो संकल्प होता है, व्रत होता है, वह हमेशा सफलता दिलाने वाला होता है। जब हम छोटे छोटे कामों के लिए संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, व्रत लेते हैं, तो उनको करने के लिए हम और विशेष प्रयास करते हैं। तो इसलिए यहाँ पाठ का नाम है संकल्प सिद्धिदायकः। संकल्प से सफलता मिलती है, या संकल्प जो है वह सिद्धि दिलाने वाला होता है। सिद्धि मीन्स सफलता, दायक मीन्स दिलाने वाला होता है। तो आज हम 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर है यहाँ, अब ये कहता है, स्टोरी में है, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव जी को पति रूप में चाहा। एतदर्थम, इसके लिए, सा तपस्या कर्तुम इच्छत, इसके लिए उन्होंने तपस्या करने की कोशिश की या तपस्या करने की इच्छा प्रकट की। सा स्वकीय मनोरथम, उन्होंने अपनी मन की बात को जो है ना, मातृ निवेदयत, अपनी माँ को बताया। तश्रुता, माँ ने जब उनकी बातों को सुना, तो सुन करके मैना जो थी माँ, वह चिंताकुला भवत, वह चिंताकुल हो गई, चिंता से परेशान हो गई, बेचैन हो गई। मैना ने कहा, वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। वत्से बेटी, मनीषिता, जिनको हम देवताओं को चाहते हैं, ऐसे देवता जो है वह गृहे एव सन्ति, घर पर ही हैं, घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तप करना बहुत मुश्किल होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, और तुम्हारा जो शरीर है ना, वो बहुत सॉफ्ट है, कोमल है। गृहे एव वस, तुम घर पर ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः, यहीं पर तुम्हारी जो इच्छा है ना, वह सफल भविष्यति, पूरी हो जाएगी। पार्वती कहती हैं, अम्ब माँ, तादृशः अभिलाषः तो, जैसी मैं चाहती हूँ वो इच्छा, तो तपस्या पुनः भविष्यति, तब से ही पूरी होगी। जैसी मेरी इच्छा है शिव जी को पाने की, वो जो इच्छा है ना, वो तब से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, नहीं तो मैं ऐसे पति को कैसे पाऊंगी जैसी मेरी इच्छा है। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। इति मम संकल्पः, ऐसा मेरा संकल्प है, प्रण है या प्रतिज्ञा है। मैना कहती है, पुत्री, बेटी, त्वमेव मे जीवनाभिलाष, बेटी तुम ही मेरी जीने की आशा हो, उम्मीद हो। तुम तप करने चली जाओगी तो मैं कैसे जी पाऊंगी। पार्वती कहती है, सत्यम माँ, तुम ये बात सच कहती हो। परम मम मनः, लेकिन मेरा जो मन है ना, वह लक्ष्यम प्राप्तम, लक्ष्य पाने के लिए, जो शिव जी को पाने की मेरी इच्छा है, वो पाने के लिए आकुलितम वर्तते, बहुत बेचैन हो रहा है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, मैं जब शिव जी को पा लूंगी तो फिर मैं आपकी ही शरण में आ जाऊंगी, अर्थात मैं आपके ही पास आ जाऊंगी। अद्यैव, आज ही, विजया साकम, विजया के साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, मैं गौरी शिखर नाम के पहाड़ पर तपस्या करने चली जाऊंगी। ततः पार्वती निष्कामति, और ये कहकर के पार्वती वहां से निकल जाती हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर की स्टोरी है, क्योंकि ये चैप्टर जो है स्टेज पर प्ले हो रहा है, स्टेज पर लोग जो है प्ले कर रहे हैं अपना रोल, तो पार्वती अपना रोल प्ले करके चली जाती हैं। अब हम कुछ व्याकरण की चीजें देखते हैं। यहाँ क्या है, जैसे एव है, एव का मतलब होता है, ये अव्यय शब्द हैं सारे सारे, एव, अत्रैव, तू, परम और तवैव, ये सारे अव्यय शब्द हैं। एव का मतलब होता है ही, अत्रैव का मतलब होता है यहीं पर, तू का मतलब होता है तो, परम का मतलब होता है लेकिन, तवैव का मतलब होता है तुम्हारी ही। तो ये कुछ अव्यय शब्द हैं जो मैंने आपकी बुक में से छांट करके इनको लिखा है। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपको कोई PDF दूंगा तो आपको उसमें मिलेंगे। और यहाँ कुछ है विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष जो शब्द होते हैं, वो उसमें सबसे पहली पहचान ये होती है कि दोनों की व्यक्तियां सेम होती हैं, अर्थात इसमें प्रथमा है, इसमें प्रथमा है। अब इसमें जो प्रथमा व्यक्ति आई है, वो इस मनोरथम जो शब्द है इसकी वजह से आई है, क्योंकि ये द्वितीया का एक वचन है, तो ये भी द्वितीया का एक वचन है। ये प्रथमा का एक वचन है, तो ये भी प्रथमा का एक वचन है। अर्थात विशेष्य के आधार पर, विशेष्य के आधार पर विशेषण की विभक्ति वचन होता है। अगर विशेष्य का लिंग विभक्ति वचन स्त्रीलिंग का है, तो विशेषण की भी लिंग विभक्ति वचन भी सेम होगी। अगर यहाँ ये शब्द पुल्लिंग का होता
तो ये भी पुल्लिंग का होता, ये स्त्रीलिंग का है तो ये भी स्त्रीलिंग का होता। तो मतलब ये है कि विशेष्य के आधार पर ही विशेषण की विभक्ति वचन और लिंग होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। और दोनों की ही विभक्ति सेम होती है, इस बात का ध्यान रखो। स्वकीय मनोरथम, अपनी इच्छा को, कठिनम तपः, मुश्किल तपस्या, आकुलितम मनः, परेशान मन, तादृशम पतिम, वैसे पति को, मनीषिता देवता, मन से जो इच्छित देवता होते हैं जिनको हम चाहते हैं वो देवता। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखी हैं। और कुछ और चीजें हैं जैसे क्रियावाची शब्द होते हैं। क्रियावाची शब्द मैंने आपको बताया था, क्रियावाची शब्द हमेशा सेंटेंस जो होते हैं उनके लास्ट में पाए जाते हैं, वाक्यांश के लास्ट में मिलेंगे, लेकिन कभी कभी ये जो है सेंटेंस के बीच में भी पाए जाते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको अंत में पहचानने की आपको जो है आदत हो गई है, पहचान पाते हैं आप, तो बीच में भी आएंगे तो आप पहचान पाओगे। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है मैना वाले कैरेक्टर में यहाँ संति जो शब्द है वो क्रियावाची है, और भवती जो है आगे आके कठिनम भवती जो है वो क्रियावाची शब्द है, और वर्तते यहाँ ये क्रियावाची शब्द है, वस ये भी क्रियावाची शब्द है, भविष्यति ये भी क्रियावाची शब्द है, और यहाँ जो है आगे देखे प्राप्स्यामि ये क्रियावाची शब्द है, और जो है आगे है यहाँ दे रखा है वर्तते ये क्रियावाची शब्द है। तो बहुत सारे हैं। और आगे देखे तो आगमिष्यामि, गच्छामि ये भी क्रियावाची शब्द होते हैं। और आप देखोगे बुक में तो ये सब लास्ट में है, जब वाक्य स्टार्ट हुआ है तो उसके लास्ट में है। ऐसे ही कर्ता की पहचान जो होती है, कर्ता की जो पहचान होती है वो कर्ता जो है स्टार्टिंग में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है, ध्यान रखना है। और आप क्रिया की पहचान अगर है, जैसे क्रिया प्रथम पुरुष की है, मध्य पुरुष की है, उत्तम पुरुष की है, कर्ता प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो अगर आपको क्रिया की पहचान है तो कर्ता आप ढूंढ पाओगे। क्रिया की पहचान नहीं है तो कर्ता भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, आप क्रिया की जैसे हम धातु ज्ञान करवाते हैं तो उसमें भी क्रियाएं जो होती हैं उनको हम कहते हैं प्रथम पुरुष का एक वचन, तो कर्ता भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही आएगा, कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन नहीं हो सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों का जो कनेक्शन है ना सेम होता है। अगर उत्तम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया उत्तम पुरुष की, क्रिया उत्तम पुरुष की है तो कर्ता भी उत्तम पुरुष का, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो आज ये जो मैंने वीडियो में आपको जो पढ़ाया था तो वही चीजें मैंने आपको शेयर की हैं। इसी के साथ हम जो है इस पाठ को आज जो हमने पढ़ा है उसी को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।